हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। आइए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, फाइंड द वैल्यू वैल्यू निकालना है। ये -1 है ना, -1, यहाँ भी -1 -1। 5/8 का पावर क्या है? -1। 4/9 का पावर -1 है। -7 का भी पावर -1 है। तो -1 का मतलब है, सीधे याद रखिएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल करना है, जस्ट अपोजिट कर देना है, ठीक है। तो ये -1 का मतलब, जैसे -1 आया है ना, सभी पे पावर -1 है तो वो हट जाएंगे। इसका अपोजिट जैसे 5/8 8/5 को करेंगे तो वो माइनस हट जाएंगे, ठीक है। 8/5 किए, ये आंसर होगा। माइनस खत्म, इसे उल्टा कर देंगे, ठीक है। नीचे 9 है, ऊपर 4 है, -4/9 तो ऊपर कर देंगे 9/4। माइनस खत्म। ये वाला माइनस रहेंगे, ये वाला माइनस इसके हैं। पावर का ही उल्टा हो रहा है। ये पावर माइनस जो है उसी का ही रेसिप्रोकल हो रहा है। यहाँ देखिए, जिसका जिसका पावर -1 है उसको हम लोग रेसिप्रोकल करने से -1 हट जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो पावर क्या है? -1, तो 1/7 करेंगे तो माइनस हट जाएंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, क्या LHS ले लेते हैं। देखिए, दोनों को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई, तो हम लोग को दोनों को प्रूव करना है, ये और ये क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, इसका आंसर क्या आ रहा है? LHS का, और RHS का आंसर क्या आ रहा है? देखिए, LHS पहले ले लेते हैं। LHS के हिसाब से क्या निकलना है? 3/7 इंटू इसका, देखिए 13 और 6 दोनों का कॉमन है, कुछ नहीं, 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डायरेक्ट एलसीएम एलसीएम निकाल भी सकते हैं और नहीं भी। तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक अपना रहे हैं। हम लोग 13 छक्के 78 होता है, 78 कर लेते हैं। इस दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है। दोनों का कॉमन 1 आ रहा था, जो दोनों किसी एक के भी टेबल में नहीं आ रहे। दोनों 6 और 13 6 और 13 किसी भी कोई भी टेबल नहीं है जो दोनों एक ही टेबल में आ रहा है। इसी कारण क्या किया, हम लोग दोनों को गुना कर दिए। इसी कारण हम लोग दोनों को गुना कर दिए। अगर दोनों किसी न किसी के टेबल में आते तो हम लोग उसे काटते, लेकिन अभी दोनों किसी के भी टेबल में नहीं आ रहे। किसी भी एक के टेबल में दोनों चीज नहीं आ रहा है, 6 और 13। इसीलिए हम लोग दोनों को गुना कर दिए। अब क्या करें, 13 को अपोजिट, 13 का अपोजिट 5 है तो उससे गुना कर देंगे, 13×5 = 65। अब 6 का अपोजिट 12 था, 12×72, ठीक है। ये कर दिए 3 7। इस देखिए, 5×2 7, 7×6 13, 78। अगर कट रहा है तो काट देंगे 3 से। 3×2 = 6, 3×2 = 6, 3×6 = 18। 7 से कटेगा तो काट देंगे 7, 7×6 = 13, तो कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। 137। अब इसको देखिए, 137 ऊपर है, नीचे इससे गुना कर देंगे। 7×6 = 42, 7×2 = 14, 14×4 = 18, 182 आया है, ठीक है। 137/182 LHS। अब RHS ले लेते हैं। RHS का वैल्यू क्या आ रहा है देख लेते हैं। तो 7×6 = 42 हुआ। तो पहले यहाँ भी काट सकते हैं, देखिए यहाँ भी कर सकता है। 3 है कम, 3 3×2 = 6, काट देते हैं, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 14 प्लस। अब देखते हैं इससे कटेगा, नहीं नहीं कटेगा। 12×3 = 36 हो गया, 13×7 = 91 हो गया, ठीक है, हो गया। अब दोनों चीज आना चाहिए किसी एक के टेबल में। तो ये 7 के टेबल में भी आएगा, 7 के टेबल में भी आ रहा है। तो देखिए, 7×2 = 14, 7×7 और 7×3 = 21 आ रहे हैं। अब इसमें बड़ा कौन है? ये दोनों, ये बड़ा है। ये जो इसका डिनोमिनेटर जो बड़ा था, इसका अपोजिट में कौन है? 2 है, तो उससे गुना कर देंगे तो वही एलसीएम हो जाएगा। 2 9 18, 182। इसका भी 182, देखिए अब खत्म। अब देखिए, 2 का अपोजिट कौन है? 36। और 13 का अपोजिट कौन है? 5। तो 13 5 = 65 और 36 × 72, ठीक है। अब देखिए, 7 7×6 = 13, 182। देखिए, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। ओके,
इसी तरह हम लोग रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे 1D में। और भी कुछ क्वेश्चन है हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी बताएंगे। ओके।